दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज यूपी बोर्ड 10th का भी रिजल्ट आया है और 10th की अगर बात करें तो जनपद बागपत में एक बार फिर बेटियों ने परचम लहराया है। बेटियों ने अपनी सफलता का परिचय देते हुए जिले के तीनों टॉप स्थान कब्जाए हैं, जिनमें से पहले स्थान पर रुचि ने 93.83% अंक प्राप्त कर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो वहीं सलोनी ने 93.50% अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है और इन्हीं के साथ श्रुति ने भी 93.33% अंकों के साथ जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ऐसे में एक बार फिर बेटियों ने अपना परचम लहराया है और वो तीनों ही बेटियां अभी भास्कर समाचार पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी सफलता के पीछे क्या राज है, किस तरीके से बेटियां पढ़ाई करती थी, इनको कैसा लग रहा है इस सफलता के बाद। मैं सबसे पहले रुचि के पास जाऊंगा। रुचि बेटा, जिले में टॉप किया है, फिलहाल कैसा आपको लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, जितनी मेहनत की थी बेटा उतने मार्क्स मिले हैं या मेहनत से कुछ कम या ज्यादा मिले हैं? नहीं सर, उम्मीद तो ज्यादा की थी, उससे कम ही मिले हैं। चलिए खैर बेटा, कहीं ना कहीं संतोष करना होता है और आपने बहुत अच्छा किया है। एक बार मैं सलोनी के पास चलता हूँ। सलोनी बेटा, कैसा लग रहा है आपको? यस सर। जिले सर में दूसरा बहुत स्थान खुशी हो आपका रही है। है, बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर। घर में सब खुश है? हाँ जी, सब खुश है। चलिए बेटा, मैं श्रुति के पास जाऊंगा। श्रुति बेटा, आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। घर परिवार में सब संतुष्ट है, सब खुश है? जितनी मेहनत की थी उससे आप संतुष्ट है? हाँ सर। चलिए मैं फिर एक बार रुचि के पास ही चलता हूँ। रुचि बेटा, घर में कौन कौन है, फादर क्या करते हैं, थोड़ा बताएंगे आप? सर घर में सब है, मतलब मम्मी पापा है, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी सब है। और मेरे फादर आईटीबीपी में कांस्टेबल है। जी, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बहुत अच्छा संयुक्त परिवार आपका है, सभी साथ में रहते हैं। आपके फादर कांस्टेबल के पद पर है आईटीबीपी में। बेटा, अगर पढ़ाई की बात करें तो किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे? कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी पुस्तक आपको ज्यादा पसंद है? सर अगर पढ़ाई की बात करें तो पहले स्कूल 5-6 घंटे का तो स्कूल ही होता है, और फिर उसके बाद 5-6 घंटे घर आके खुद भी पढ़ते थे। बिल्कुल बेटा, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत वो रंग लाई है और आपने जो मेहनत की है वो मेहनत साफ दिखाई दे रही है कि आपने जिला टॉप किया है। बेटा, ये जो सफलता आपने हासिल की है, आपकी दिनचर्या किस तरह से थी, किस तरह से आप पढ़ाई करते थे? सुबह उठना, भाग दौड़ करना, कॉलेज जाना, घर के कामों में हाथ बटाना, इस तरह का थोड़ी दिनचर्या के बारे में बताइए बेटा। सर सुबह उठ के तो सबसे पहले स्कूल ही जाना होता है। जी, फिर स्कूल के बाद थोड़े बहुत देर रेस्ट करके फिर पढ़ाई करते थे 5-6 घंटे। चलिए इस तरह से आप पढ़ते थे। जो बेटा आपने सफलता हासिल की है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मेरी फैमिली को ही मैं इसका श्रेय देना चाहूंगी, और मेरे स्कूल के सभी टीचर्स, प्रबंधक, कमेटी मेंबर सबको। जी, चलिए बेटा, बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। अभी जुड़े रहिए। एक बार मैं बात कर लेता हूं सलोनी से। सलोनी बेटा, यस। आपसे बात करते हैं। आपने भी दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कौन सा सब्जेक्ट यस आपका सर। बेटा सबसे फेवरेट था, और जो सब्जेक्ट फेवरेट था उसमें कितने मार्क्स आपको मिले हैं? सर मुझे सबसे फेवरेट मेरा मैथ था और उसमें मुझे 96 अंक प्राप्त हुए हैं। 96 अंक प्राप्त हुए बेटा। यस सर। चलिए खैर बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा, किस तरीके से पढ़ते थे? जैसे अभी हमने रुचि से बात की, उन्होंने बताया, अपने दिनचर्या के बारे में यस बताया, सर। और जो सफलता है उसका श्रेय उन्होंने अपने माता पिता को, पेरेंट्स को दिया। आप अपनी दिनचर्या के बारे में थोड़ा बताएंगे बेटा? यस सर। सर सबसे पहले तो मैं सुबह उठ के थोड़ा सा पढ़ती थी और फिर नहा धो के स्कूल में जाके फिर आते थे, हम थोड़ा आराम करते थे 1 घंटा, और फिर थोड़ा सा फिर पढ़ते थे और फिर बस सो जाते थे। और मैं इसका श्रेय सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा को देना चाहूंगी, और जो मेरी बहनें हैं उन्होंने भी मेरी बहुत मदद करी। हम मेरी 3 और बहनें हैं, उन्होंने भी बहुत मदद की मेरी। अच्छा, बड़ी बहन है बेटा और वो? मैं अपने टीचर्स को भी। यस सर। सर 3 बड़ी बहनें हैं मेरी। तो पूरा परिवार खुश है आपके रिजल्ट से, या किसी ने डांटा भी है, यस नंबर सर। कम सब। आए हैं? नो सर।
सब पूरा परिवार खुश है? किसी ने नहीं डांटा। यस सर। अच्छा बेटा, फादर क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी किसान है। अच्छा, किसान है। शायद हाँ, आपसे तो बात हुई थी, आप तो अभी तक भी शायद मुझे लग रहा खेत में थे ना? यस सर। चलिए बेटा, एक बार मैं श्रुति से बात कर लेता हूँ। बेटा श्रुति, आप संतुष्ट हैं? कितने मार्क्स आपके मिले हैं? कौन सा सब्जेक्ट आपका फेमस था? बताएंगे थोड़ा दिनचर्या के बारे में? चलो। जी बेटा, आवाज आ रही है श्रुति? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हाँ बोलिए बेटा। सर मेरी वैसे तो सारे सब्जेक्ट ही फेवरेट थे, पर इंग्लिश मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट रहा है और 97 मार्क्स मुझे उसमें मिले हैं। और मेरी अगर रूटीन के बारे में बात करें तो सुबह तो स्कूल जाना, फिर 1-2 घंटा रेस्ट करना, और फिर बैडमिंटन भी मुझे बहुत पसंद है, वो भी मैं कभी-कभी खेलती थी, और जी। फिर 5 से 6 घंटे डेली का पढ़ना। चलिए खैर बेटा, आपने बताया इंग्लिश आपका सब्जेक्ट फेवरेट है, और आपने कहीं ना कहीं अपने फेवरेट सब्जेक्ट में ही अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, और बैडमिंटन आप खेलना पसंद करते हैं। तो बेटा आपने मेहनत की, बहुत सारी पढ़ाई की, तभी आप इस रैंक तक पहुंचे हैं। उसके बावजूद भी आपने कहा कि आपको बैडमिंटन तो खेलने के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं बेटा? पढ़ाई प्रभावित नहीं होती उस चीज से? नहीं सर, 1-2 घंटा शाम को अगर मिलता था तो फिर खेल लेते थे। हाँ, तो शाम के समय पढ़ाई के बाद अगर 1-2 घंटा आपको मिलता था तो उसी में आप खेलते थे। अच्छा बेटा, शिक्षकों का कैसे आपको सहयोग मिला? आपके विद्यालय का कैसे सहयोग मिला? माता पिता का कैसे सहयोग मिला पढ़ाई में? थोड़ा ये बताएंगे? सर जो हमारे टीचर्स थे बहुत अच्छे थे, हमारे जो प्री बोर्ड्स थे उनमें भी उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, कैसे लिखना है और कैसे कैसे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करनी है, वो सब समझाया था। और पेरेंट्स का भी बहुत बहुत सहयोग रहा है, और बस इतना ही। अच्छा, मैं रुचि के पास जाऊंगा। रुचि, थोड़ा बेटा बताएंगे कि जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत की है, सफलता तो आपको मिली है, कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रही है। बेटा निजी स्कूलों को छोड़ के प्राइवेट स्कूलों की तरफ छात्र छात्राएं अधिक दौड़ लगाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती। तो अगर विद्यालय की बात करें, आप दोनों बेटियां एक ही विद्यालय से आती हैं, किस तरह का मैनेजमेंट, किस तरह की पढ़ाई, किस तरह का सहयोग वहां पे शिक्षकों का आपको मिला है बेटा? बहुत अच्छा सहयोग मिला है सर। एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलती थी हमारे 10th बच्चों के लिए, जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए, और टीचरों का सहयोग भी बहुत ज्यादा है था कि बच्चों को पढ़ाई में वो करे, थोड़ा इनकरेज। तो बिल्कुल बेटा, वो तो कहीं ना कहीं देखो, आपकी जो सफलता है, दोनों बेटियों ने, आप दोनों बेटियां एक ही कॉलेज से आती हैं, दोनों एक ही क्लासरूम में बेटा, अलग अलग क्लासरूम में है? नहीं सर, एक में ही है। अच्छा, दोनों दोनों सहेलियां हैं आप लोग। चीटिंग वगैरह तो नहीं की ना एक दूसरे के साथ? नो सर। चलिए खैर बेटा, वो चीटिंग करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि चीटिंग करने वाले व्यक्ति हमेशा पीछे रह जाते हैं, और जो अपनी मेहनत से, सफलता से, लगन से पढ़ाई करते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। सलोनी, घर में यस सर। मम्मी पापा जैसे रिजल्ट आया आपका, क्या उन्होंने आपको सबसे पहले बोला? किस तरीके से आपको बधाई दी? किस तरीके से आपको समझाया? क्या बातें उनके बीच में हुई थी, बताओ बेटा थोड़ा। सर सबसे पहले तो पापा जी थोड़े इमोशनल से हो गए थे सर, और फिर उन्होंने मुझे रसगुल्ला भी खिलाया था। अच्छा। और चलिए बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कहीं ना सर कहीं बहुत देखिए, परिवार में ना ये सब चीजें होती हैं हमारे परिवारों में, क्योंकि भारतीय संस्कृति हमारी ऐसी है, हम लोग ना खुशी में भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, तो यही हमारी संस्कृति है, और ये इसी चीज का प्रतीक है। तो बेटा, मैं थोड़ा ये बताएंगे कि मम्मी पापा का सहयोग कैसा मिला घर में? पढ़ाई उनके अलावा काम वगैरह भी आपसे कराया जाता था घर में, या सिर्फ पढ़ाई के लिए छोड़ा जाता था? सर काम के लिए कुछ फोर्स नहीं करते थे। कभी मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था तो कहते थे क्यों पढ़ रही, जब तेरा मन नहीं करता फिर भी तेरे दिमाग में घुसने का नहीं, और बस ऐसा बोलते थे। और चलिए बेटा, एक बार मैं श्रुति के पास ही चलता हूँ। श्रुति बेटा, आप बताएंगे कि आप की पढ़ाई के बारे में थोड़ा मुझे बताइए, क्योंकि और भी बच्चे आपको देख रहे हैं और दर्शक आपको देख रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों ने मेहनत की है, इस पर भी थोड़ा सा वो कर लेते हैं। किस तरह से आप पढ़ते थे? ट्यूशन वगैरह की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है? यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष आपको करना पड़ा?
सर सर अगर पढ़ाई आवाज की ही नहीं बात आ रही है। सर अगर पढ़ाई की बात करें तो हमें अपने मन से पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि हम किताब ले रहे हैं लेकिन हमारा पढ़ाई में मन नहीं है, तो हमें पूरी लगन से और मेहनत से पढ़ना चाहिए बस। चलिए बेटा, बहुत अच्छा आपने बताया। कहीं ना कहीं देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं और ये इनका शुरुआत इन्होंने किया है, यहाँ से पहला स्टेप इन्होंने कवर कर लिया है और भविष्य में यही बच्चियां कहीं ना कहीं जाके हमारे राष्ट्र का, हमारे जनपद का नाम रोशन करेगी। मैं रुचि के पास जाऊंगा। रुचि बेटा, क्या बनना चाहते हैं आप? सर मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ, आईएएस ऑफिसर बनना चाहती आईएएस बनना चाहती हैं बेटा? बेटा बहुत कठिन, बहुत परिश्रम आपको करना पड़ेगा। पहला स्टेप आपने पास किया है, अभी इसके बाद 12th में भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा और जिस तरीके से आपने सफलता यहाँ पे हासिल की है इससे अधिक सफलता आपको 12th में हासिल करनी होगी और हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो सपना है आईएएस बनने का वो कहीं ना कहीं जरूर पूरा होगा। तो बेटा क्या नाम, सलोनी, यस आप क्या सर। बनना चाहेंगे बेटा? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। अच्छा, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। क्यों बेटा, ये लाइन आप क्यों पसंद करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना क्यों पसंद करते हैं? किससे मोटिवेशन आपको मिला है ये बनने का? सर मुझे मेरी दीदी बताती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, इसलिए बस। चलिए खैर बेटा, बिल्कुल आपके सपने जरूर पूरे होंगे। जिस लगन और मेहनत से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो तो साफ दिखाई दे रहा है। श्रुति, आप क्या बनना चाहती है बेटा? सर मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। अच्छा, इंजीनियर ही बनना चाहते हैं। ये खुद की सोच है बेटा आप लोगों की या किसी ने आपको मोटिवेट किया है ये सब बनने के लिए? नहीं सर, खुद की ही सोच है। चलिए खैर। अच्छा, अभी रुचि आपने कहा बेटा आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो बेटा आपको किसी से मोटिवेशन मिला है, डैडी से, मम्मी से, या किसी परिवार में किसी सदस्य से, या ये आप खुद की सोच रखते हैं ये चीजें? सर आवाज ही नहीं आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक? नो सर। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि ये जो आपको प्रेरणा मिली है आईएएस बनने की, ये किससे मिली है प्रेरणा, या खुद की सोच है आपकी ये? सर आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। अच्छा, नेटवर्क हो सकता है थोड़ा स्लो हो। चलिए कोई नहीं बेटा, मैं तब तक सलोनी से बात कर लो। बेटा सलोनी, आपकी जो और फ्रेंड है और छात्राएं हैं जो आपके साथ पढ़ती हैं क्लासरूम में, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कहीं ना कहीं उनके कुछ नंबर भी कमाए होंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे बेटा? नो सर, पहुंच ही नहीं रही आवाज बिल्कुल भी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। सलोनी बेटा, आप तक भी नहीं पहुंच रही आवाज? नो सर। अच्छा, तो बेटा मैं कह रहा हूं कि आपको प्रेरणा किससे मिली? ये प्रेरणा, ये जो आप बनना चाह रहे हैं, आईएएस बनना चाह रहे हैं, ये प्रेरणा किससे मिली आपको? सर मेरे फादर से और अंकल जी से सबसे ज्यादा प्रेरणा मुझे मिली है। चलिए खैर, कहीं ना कहीं बेटा बिल्कुल माँ बाप का तो पूरा सहयोग मिलता ही है और कहीं ना कहीं आप उनका सपना जरूर पूरा करेगी, हमें यह भी उम्मीद है। और बेटा मेरी शुभकामनाएं, भास्कर समाचार के प्लेटफॉर्म की शुभकामनाएं आप सभी छात्राओं के साथ है और आपने जो मेहनत की है इसका फल आपको जरूर मिलेगा और भविष्य में बेटा आप लोग ऊंचाइयों को छुएंगे, ये ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो शुक्रिया बेटा आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।